हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूं और आशा करती हूं आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर का टाइम है और आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशल अपनी बड़ी दीदी के लिए। आप लोगों से बता दूँ, एक ही गांव में दो बहन का शादी हुआ है। हम लोग 3 बहन हैं और हमारा शादी हमारी दीदी ही करवाई है, क्योंकि हम लोग हमारा मायका असली हुआ जहानाबाद में। हम पटना से आगे एक जहानाबाद स्टेशन पड़ता है, तो उधर के ही रहने वाले हैं। बट एक दीदी का जब इधर मतलब कोई शादी करवा दिया, तो दीदी हमारी शादी करवा दी। बोली कि सभी लोग अगर हो सकता है उधर चले जाएंगे अपने गांव, तो पापा रिटायर होंगे तो हम एक अकेले यहाँ पे बच जाएंगे, इधर रह जाएंगे। कम से कम तुम्हारा शादी करवा देंगे तो दो लोग तो रहेंगे ना। तो हमारा भी शादी इधर करवा दी। और वैसे तो पापा नहीं जाएंगे, क्योंकि पापा घर बनवा दिए हैं बक्सर में ही। ज़मीन लेकर के अपना मकान बनवा लिए हैं, बहुत अच्छा खासा घर बना लिए हैं। और तीनों बेटी हम मतलब तीनों बहनों का शादी बक्सर से ही किए हैं, अपने घर मकान से ही शादी किए हैं। और पापा हमारे गवर्नमेंट सर्विस में थे और बिहार सरकार की नौकरी थी। अच्छा खासा मतलब किसी चीज़ की कमियां नहीं थी हमारे मायके में, और ना ही अब है। और हम लोगों को भी किसी चीज़ की कमियां नहीं है। भले ही हम लोगों का घर, हमारा घर टाइल्स मार्बल नहीं लगा है, लेकिन किसी चीज़ की कमियां नहीं है। और कहते हैं ना कि खाने पीने से लेकर किसी चीज़ की भगवान की दुआ से किसी चीज़ की कमी नहीं है। और कहते हैं कि मांगने से कुछ मिलता भी नहीं है और हिकने से कुछ होने वाला नहीं है। जो भगवान दिए हैं बस हंस के उसमें रहिए। तो हमारी दीदी शादी जो करवाई है इस गांव में, पहले तो मैं उनसे बहुत गुस्सा करती थी, झगड़ा करती थी कि तुम मेरा शादी करवा के मुझे फंसा दी, ये वो गाली बकती थी। लेकिन अब नहीं गाली बकती हूँ, रहती हूँ इसी गांव में। और नज़दीकी कितना बताऊँ, बहुत नज़दीक। समझ लीजिए कि 1 मिनट या 2 मिनट का ही रास्ता होगा। 1 ही मिनट मान लीजिए कि हम यहाँ अपने घर से दुकान पे मतलब किराना दुकान पे हमारे घर से लोग जाते हैं ना, हम तो नहीं जाते हैं। मम्मी उम्मी या बच्चे जाते हैं, तो वहीं पे उनका मतलब नज़दीक ही में घर है। लेकिन हम लोगों का आना जाना बहुत ही मुश्किल रहता है। हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम एक गांव में भले ही हैं, लेकिन हम में ना छेड़छाड़पन वाला आदत नहीं है कि हम दीदी बगल में हैं तो रोज़ रोज़ हम उनके यहाँ जाएंगे, किसी गांव से चले जाएंगे नहीं। मैके जाते हैं तब मिल लेते हैं, या कभी इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं, सामने पड़ जाती हैं तो मिल लेते हैं। लेकिन मुश्किल रहता है मेरा मिलना। वो कभी कभी आती हैं हमारे घर और हमारे साथ दुख सुख लगता है, किसी भी काम की मुझे मैं आफत में फंसती हूँ तो आती हैं। रात को या दिन नहीं समझती हैं, कभी भी उनको मालूम पड़ जाएगा तो आती हैं। तो जी भी मेरे आते हैं, तो दोनों लोग उन लोग आते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। मुझे गए हुए हमको लग रहा है कि 2.5 साल हो गया। हमारा बाबू जब हुआ था तभी उसको लेकर गए थे, अभी 1 महीना का था, तभी वो बुलाई थी, मन्नत मांगी थी कि मतलब कि आ जाओ। छठ पूजा की थी तभी उनके घर हम गए थे, नहीं तो मेरा आना जाना बहुत कम ही रहता है उनके घर से। क्योंकि एक गांव में है, वो बात कहीं ना कहीं सही है। और रिश्ता आपको निभाना है ना, तो इतना के लिए आपको परखना होगा। और ऐसा नहीं है कि एक गांव में शादी हो गया तो रोज़ हम उनके यहाँ जाएंगे, वो हमारे घर भी आएंगे। इससे क्या होता है ना, रिश्ता में गांठ पड़ जाता है। आपको मजबूती बनाना है तो आप, हम कहते भी हैं कि तुम शादी ब्याह में हमको पूछोगी तब आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। और ये नहीं है कि तुम बगल में है तो तुम बुलाहट दे दोगी और कह दोगी मुँह से तो हम चले आएंगे, रोज़ आएंगे रोज़ आएंगे। वैसे नहीं, छेड़छाड़ जैसे अच्छे से बुलाओगी, जैसे सबको बुलाओगी वैसे मुझे भी बुलाओगी, तभी हम। और हंसती भी हैं, कहती भी हैं कि हाँ उनका एक ही लड़का है और उनका फैमिली बहुत छोटा है। हमारे जिया जी भी बहुत सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं। और उनका एक बेटा है, वो भी बहुत अच्छा बाबू है। उनका बाबू हमें लग रहा है कि 18 साल का हो गया। लेकिन आज तक इतना दिन से हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम अपने वीडियो में एक बार शायद लाए हैं, दीदी आई हैं, लेकिन यहाँ पे का नहीं है, हमारे मैके का है। रक्षाबंधन में सभी लोग गए थे तो मिले थे, तो वही वीडियो बनाए थे। और यहाँ अपने ससुराल यहाँ पे तो कभी आती हैं तो नहीं वीडियो नहीं बनाया, हम ख्याल से नहीं बनाए भी होंगे तो नहीं कहे होंगे कि हमारी दीदी इसी गांव की रहने वाली है। और कभी मिलेंगे, आएंगी तो बनाएंगे, या हम उनके यहाँ जाएंगे तो बनाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और बस सोची और हमारे मन में ये ख्याल आया कि उनके ऊपर भी बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया से जुड़ी हैं, उनका भी चैनल है। और इधर बीच वो वीडियो नहीं बनाती हैं, पता नहीं क्यों छोड़ दी हैं। और अगर उनके पास वीडियो जाएगा तो देख ही लेंगी, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं।
लेकिन हाँ, ये जानते हैं कि उनके पास ये खबर पहुँच ही जाएगा। और स्पेशल हमने अपनी बहन के लिए ही वीडियो बनाया है। कहते हैं ना कि एक बहन तो मतलब ठीक है, कहते हैं, हम भी कहते हैं कि एक भगवान को बेटी देना चाहिए, लेकिन एक बेटे नहीं, कम से कम 2 बेटी देना चाहिए। कम से कम हम कितना खुश हैं, 3 बहन हैं लेकिन हम कितना खुश हैं। हम तीनों बहन बहुत अच्छे हैं। और कहते हैं ना कि माँ बाप के कमाई, मतलब कि माँ बाप के आशीर्वाद से ही बच्चे फलते फूलते हैं। ये माँ बाप का किया हुआ फल है कि हम लोग 3 बेटी थे हम अपने पिताजी के, लेकिन तीनों बेटी अपने अपने घर में अच्छे हैं। हमारी छोटी भी बहन है तो बहुत अच्छे घर में उसका शादी ब्याह हुआ है। और हम दोनों बहन का भी अच्छे हैं, भले हैं हमारे हस्बैंड नहीं कमाते हैं, लेकिन घर परिवार सब अच्छा है। और हमारे जिया जी भी मतलब कि खेती बाड़ी था, लेकिन इधर बिजनेस कर लिए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और एक भाई साहब हैं तो वो भी अभी अच्छे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल पे उनका पढ़ाई चल रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम वगैरह भी देते हैं। और पढ़ाई लिखाई में तो कोई कमी नहीं है। अब रही बात सर्विस की, तो भगवान उनके आगे तो किसी का अधिकार नहीं है। भगवान चाहे तो बना दे, भगवान चाहे तो बिगाड़ दे, बस उनकी मर्ज़ी है। और उसके बाद नहीं तो क्या बोलते हैं, बिजनेस देखा जाएगा। और मुझे आशा है कि हमारे पिताजी जब हम तीनों को अच्छे से मतलब निपटा लिए और अच्छा जगह पहुंचा दिए, तो हमारे भाई साहब को भी अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे, वो भी रोड पे नहीं भटकेंगे। और खेती बाड़ी भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे भाई साहब रोड पे नहीं है, खेती बाड़ी भी है, पापा का सर्विस भी है। और बक्सर में भी घर मकान है, लेकिन गांव में उतना अच्छा खासा घर मकान नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने का घर था, वो रहते नहीं थे। और क्या बोलते हैं, खपड़ा का घर है, पहले का घर है। हम लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं जब काम पड़ता है तो क्योंकि हमारे पिताजी 4 भाई हैं, तो एक बड़े पापा हमारे गांव पे ही रहते हैं, तो हम लोग जाते हैं। तो मतलब अपना खाना वाना नहीं बनता है, सबका एक ही जगह खाना बनता है, सभी लोग एक ही में हैं, अभी अलग अलग हम लोग नहीं हुए हैं। और ये नहीं है, हमको तो पता भी नहीं चलता है कि हम मतलब चचेरा हमारे बड़े पापा के घर आए हैं, किसी चीज़ के लिए भी कोई रोक टोक नहीं, एकदम अपना जैसा। तो भाई हो तो हमारे पिताजी, आज के डेट में वैसे भाई बहुत मुश्किल है होना। आज भी मर जाएंगे हमको लग रहा है, लेकिन फिर भी ज़मीन का बंटवारा नहीं करेंगे। कहते हैं कि हमारा तो सर्विस था, हम तो अच्छे से और ऐश मौज कर लिए, लेकिन हमारे भाई का खेती बाड़ी ही ना है। हम अपने भाई को खेत नहीं छीनेंगे, जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि हमारा भाई हम खेत से ही जी रहे हैं। और अपना हमारा जो हम लोगों का जो पापा का खेत है वो अपने भाई को दे दिए हैं, तो खेती बाड़ी वो अच्छे से करते हैं। हम लोगों का भी ध्यान अच्छे से रखते हैं, जाते हैं तो बारी विदाई बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप से मतलब नहीं है। तो फिर आज की वीडियो हमारी इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चीज़ बताना भी ज़रूरी है, जब सोशल मीडिया से हैं तो बताना भी ज़रूरी है कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि आप कहाँ से हैं। तो मैं बता दूं, बिहार बक्सर की रहने वाली हूँ। और बक्सर की मतलब कि हमारे पिताजी सर्विस करते थे, तो वहीं पे हम लोगों का बचपन से बड़े हुए और वहीं पे पढ़ाई लिखाई मेरा सब कुछ हुआ। और हमारी शादी बक्सर से 20 किलोमीटर आगे हुआ है। उस गाँव का नाम है, नहीं बताऊंगी क्योंकि अगल बगल वाले, बता देती हूँ, गांव का नाम है दीवान कावड़ का गांव। तो हमारी शादी 20 किलोमीटर हट के हुआ है। तो बस और इतना ही। आगे भी जो कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारा कमेंट आता है, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। तो मैं इतना बता दूँ कि मैं कहाँ की बेटी हूँ और कहाँ की बहू। और अभी मेरा काम जो है हाउसवाइफ हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, घर में बच्चे को संभालती हूँ और खाना बनाती हूँ और सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हूँ। और कुछ भी काम अभी मेरा नहीं है, मैं कोई काम नहीं अभी करती हूँ। आगे करूँगी तो वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, कंटिन्यू वीडियो हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिए। बाय बाय।